हाफ हार्टेडली हल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पीछे इनको पता होता है कि भाई अब नौकरी है वो कर लेंगे। लेकिन अगर ये कश्तियाँ जला के जाएं, ऑल आउट जाएं कि हमने इन मुश्किलात को हल करना है, 1 2 3 4 6 महीना मुश्किल हो सकती है, उसके बाद ये नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे, ये जॉब देने के काबिल हो जाएंगे। भाई पहले दिन ही आपको उतना पैसा नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ पैसे के बगैर काम करें। ये कारोबार में 10 साल ये नहीं देखा जाता। आपने सही डायरेक्शन के ऊपर काम करनी, हो सकता है तीसरे साल ही आपके पास पैसा आ जाए, 5वें साल ही आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इन टीवी। जिन लोगों की लाख या उससे कम आमदनी है, तनख्वाह है और मुलाजम है, और वो बिज़नेस भी कर सकते हैं या बिज़नेस का शौक़ रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, और उनको चाहिए कि वो बिज़नेस की तरफ जाएं, क्योंकि इतनी तनख्वाह के अंदर ना ही ज़िंदगी गुजरती है, ना ही ज़िंदगी के जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं वो फुलफ़िल होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो करें तो करें क्या। देखिए जी, जहां हम काम करते हैं ना, वहां हमें फ़र्ज़ करें 50,000, 75,000 या 1 लाख रुपया मिलता है, वो हमारे काम का मिलता है, हम पे तरस खा के कोई नहीं देता। इसका मतलब ये है कि हम अगर 60, 70, 50 हज़ार या 1 लाख रुपए का काम कर सकते हैं, तो हम 10 लाख का भी कर सकते हैं, 20 लाख का भी कर सकते हैं। अब होता क्या है कि वो जो उन्होंने हमें काम दिया होता है ना, वो काम मुख्तसर सा होता है, हम उसको मैनेज कर लेते हैं और अगलों को पता होता है कि हमारा ये काम हल हो रहा है। इस तरह के उन्होंने 2-4 लोग भी रखे हुए होंगे, तो उनको हर एक जगह से कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता रहता है और वो ये लोग भी चलते रहते हैं। लेकिन जब ये लोग खुद अपना काम स्टार्ट करने की तरफ जाते हैं ना, तो इनको क्योंकि थोड़ा वो नौकरी का एक ज़हन सा बन गया होता है, तो इनको मुश्किलात पेश आती हैं। जब वो मुश्किलात पेश आती हैं तो ये उनको हल करने की कोशिश करते हैं, और हमेशा हाफ हार्टेडली हल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पीछे इनको पता होता है कि भाई अब नौकरी है वो कर लेंगे। लेकिन अगर ये कश्तियाँ जला के जाएं, ऑल आउट जाएं कि हमने इन मुश्किलात को हल करना है, 1 2 3 4 6 महीना मुश्किल हो सकती है, उसके बाद ये नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे, ये जॉब देने के काबिल हो जाएंगे। ये सारा मेंटल गेम है। हमारे जहन के अंदर जो है वो एबिलिटीज़ मौजूद हैं। अब मसला ये होता है कि जब हम थोड़ा सा जहन में होता है कि चलो ये हुआ ना, तो ये तो है हमारे पास ना, तो वो कभी नहीं हो सकता। जब हम तारक बिन ज़ियाद की मिसाल है ना, कि जब वो पहुंचा था एक जगह फ़ौज लेके और जब वो साहिल समुंदर पे उतरा, तो उसने अपने लोगों को कहा कि ये तमाम जो हमारी कश्तियाँ, इनको आग लगा दें। अब ये मैसेज क्या गया कि भाई जब कश्तियाँ जला दी हैं, तो इसका मतलब यह है कि पीछे तो है ही कुछ नहीं, अब आगे ही है, या मरेंगे या मारेंगे, या ज़िंदगी है या नहीं है। जब आप इस पोजीशन में होते हैं ना, वो बहुत कामयाब जर्नैल था जिसने ये हुकूमत अमली इख्तियार की थी, ठीक है ना। अब वो वार कोर्स के अंदर इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। बिजनेस भी किसी हालत से, बिजनेस, खेल, जंग एक सी चीज़ें हैं कि नताइज कन्फर्म नहीं है, अंडरस्टूड नहीं है कि ये नताइज होंगे, कुछ भी हो सकता है। अब जब जंग, बिजनेस या खेल के अंदर अगर कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब है आपको अपने आप को हर वक्त फिट रखना होता है, हर वक्त आपको अपने काम के ऊपर एम्फसाइज करना होता है, अपनी पूरी एबिलिटीज़ और अपनी सलाहियतों को बुरे कार लाना होता है। लेकिन अगर आपकी कश्तियाँ जली होंगी ना, तो वो फिर आप थ्रू हो जाएंगे, और एक दफ़ा आप थ्रू हो गए तो आप फिर फातेह बन जाते हैं, चैम्पियन बन जाते हैं। चैम्पियन का खेल और है और आम खिलाड़ी का खेल और है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात कि वो एक कहानी में पहले भी सुना चुका हूँ कि एक बेटा और बाप जो है ना, पुराने वक्तों की बात है, कहीं जा रहे थे पैदल सफ़र करके, पैदल लोग सफ़र करते थे, एक जगह रात हो गई, एक छोटा सा घर था, तो उन्होंने उधर नॉक किया, उन्होंने कहा जी हम रात गुजारना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप हमें इजाज़त दे दें। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उनको एक कमरे में इजाज़त दी कि आप यहाँ रात रह लें। रात को उन्होंने उनको कुछ खाना शाना दिया और गपशप हुई। तो उन्होंने पूछा भाई आपका गुज़र-औक़ात कैसे होता है। उन्होंने कहा कि ये हमारी एक भैंस है, वो दूध देती है, एक टाइम का हम बेच देते हैं, एक टाइम का हमारे लिए काफ़ी है, और हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो उन्होंने कहा ये जो ज़मीन है ये किसकी है। उन्होंने कहा ये सारी ज़मीन हमारी है। अब जब वो सोने लगे, तो जो उसका वालिद था उसने अपने बेटे को कहा कि बेटा सुबह जल्दी हम निकलेंगे। अब सुबह जब कोई 2-3 बजे का टाइम हुआ, वो उठ के निकल पड़े। निकलने से पहले उन्होंने वो भैंस उनकी जो है वो किले से खोली और उसको लेके वो पहाड़ के ऊपर चढ़े गए और ऊपर से भैंस को धक्का दे दिया। अब भैंस सारी बातें मर गई होगी गिर के।
अब वो चले गए, वो कई साल गुजर गए, उसका बाप फौत हो गया, बेटा अकेला था, उसके ज़हन में वो बात थी कि बाप ने ये बड़ा जुल्म किया था, क्यों किया था मुझे समझ नहीं आई इस बात की, ना बाप ने बताया। वो 20 साल के बाद 25 साल के बाद उस जगह वापस गया। अब वहाँ वो गया तो वो घर नहीं था, थोड़ा बड़ा घर हो गया हुआ था, और उसके दाएं बाएं खेत थे और दरख्त लगे हुए थे, कुछ फ्रूट ट्रीज थे, कुछ फसलें लहलहा रही थीं, और घर भी कुछ अच्छा बेहतरीन हो गया था। उन्होंने नॉक किया तो वो बुजुर्ग हो गया था बंदा, वो निकला। उसने कहा जी बेटा बताओ। तो उसने कहा जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उसने कहा पूछो। तो उसने कहा जी आज से कोई इतने साल पहले हम आए थे, कोई 20-25 साल पहले आपके पास रात रहे थे, मेरे वाले साहब साथ थे, वो फौत हो गए अभी। तो उसने कहा हाँ हाँ याद आया, तुम लोग सुबह सुबह 3 बजे चले गए थे, तुम लोगों ने सुबह बताया भी नहीं, नाश्ता भी नहीं किया और ऐसे ही चले गए थे। हमने कहा पता नहीं क्यों, लेकिन जिस रात आप गए उस रात हमारे साथ बड़ा मसला हो गया था। उन्होंने कहा वो क्या? उन्होंने कहा हमारी भैंस थी, किसी ने खोल ली और वो चोरी हो गई। हमने सोचा चोरी हो गई है, लेकिन अगले दिन हम देखा तो वो भैंस पहाड़ से नीचे गिर के मर चुकी थी। तो फिर उसने कहा फिर आपने क्या किया? आपका तो उसी पे गुजर औकात होता था। उसने कहा फिर हमने क्या किया, हमने फिर ये जो फसल खेत थे हमारे, ये हम नहीं काम करते थे, फिर हमने खेती बाड़ी शुरू कर दी, फिर हमने फ्रूट ट्रीज भी लगा दिए। आज फ़ायदा ये हुआ है कि फसलें भी बहुत होती हैं, दरख्त भी बहुत हैं, फ्रूट बहुत देते हैं, हमारा कारोबार बहुत अच्छा हो गया, तो हम फिर बहुत खुशहाल हो गए। ये भैंस वाला मामला होता है। असल में कहीं से डिटर्मिन नहीं होता कि आप लाख रुपए कमाएंगे या आप 10 लाख कमाएंगे, कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। ठीक है, आपको नजर आता है। कई लोग समझते हैं कि मैं अमीर हो जाऊंगा तो शायद मुझसे लोग मांगने आ जाएंगे, मुझे लूट लेंगे, मुझे अगवा कर लेंगे, मुझे क्या कर लेंगे। ये सारे सबकॉन्शियस में उल्टी सीधी बातें पड़ी होती हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। हर कोई आज़ाद है कि जितना मर्जी वो काम करे, पैसा कमाए, तरक्की करे, रिच हो। तो ये आपके इख्तियार में है कि आपकी आमदनी 75,000 होगी या 7.5 लाख रुपया होगी। अब ये तभी डिसाइड होगा जब कि आप इस बात को पक्के से समझ लेंगे, कश्तियां जलाएंगे, एम्फसाइज करेंगे, आप कहेंगे कि डू और डाई वाली सूरत हाल है। अगर आप और आपका भाई हैं तो दो तो एक और एक 2 11 होते हैं, तो आप तो एक बहुत बड़ी टीम के मुकाबले में काम कर सकते हैं। अच्छा, फिर ज़्यादातर लोगों का सवाल आता है, वो कहते हैं जी पैसे कम है, काम बड़ा है और क्या करें। भाई पहले दिन ही आपको उतना पैसा नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ पैसे के बगैर काम करें। आप फर्ज करें सिरामिक टाइल्स बेचते हैं, आप किसी बिल्डर के पास जाएं, उसे कहें जी मैं आपको 50,000 स्क्वायर फीट टाइल्स दूंगा, इस रेट के ऊपर दूंगा और ये क्वालिटी होगी, ये सारा कुछ आपको ऑर्डर मिल सकता है, बगैर पैसे के मिल गया। कल को आप अगर पैसा कमा लें तो फिर आप पैसा भी इन्वॉल्व कर दें, अपना कोई माल उठाएं, अपने पास रखें, वो बेचें। फर्ज करें 10% आपके पास माल है, 50% आपने चीज़ बेच दिया है, 40% आप कहीं से लेके दे देंगे, 10% का तो फायदा होगा ना। कल को वो 10% 20% के पैसे हो जाएंगे। इस तरह आपका ग्रेजुअली पैसा बढ़ जाएगा। कोई एकदम पैसा लेके बड़ा काम नहीं कर पाता। एक बात याद रखें, हर कोई जो है वो छोटे पैसे से शुरू करता है और ग्रो करता है। अब लोग असल में डरते हैं कि यार कितना प्रोसेस लगेगा, 10 साल लग जाएंगे, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। ये कारोबार में 10 साल ये नहीं देखा जाता। आपने सही डायरेक्शन के ऊपर काम करनी हो सकता है तीसरे साल ही आपके पास पैसा आ जाए, 5वें साल ही आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कश्तियां जला दी हैं, जब करना ही ये है, 9 हिस्से कारोबार में फायदा है, 1 हिस्सा नौकरी में फायदा है। हम क्यों फिर नौकरी को टाइम देंगे? आपका यकीन नहीं होता, आप अपना फेथ बनाइएगा, आप अपना अल्लाह पे यकीन बताइएगा, अल्लाह से मदद मांगिए, अल्लाह से दुआ कीजिएगा, पूरा एफर्ट करिएगा, 16 घंटे काम करिएगा, दिन रात एक करिएगा, दिलेरी से काम करिएगा, घबराइएगा नहीं। कोई आपसे बेस्ट नहीं है, यू आर द बेस्ट, यू आर द चैंपियन। जब आप इस अप्रोच और सोच के साथ आगे बढ़ेंगे ना जिंदगी में, फिर कामयाब होंगे। ये जो बातें हैं ना, इफ एंड बट, ये उस वहाँ होता है जहाँ पे पूरा वो नहीं होता, क्या कहते हैं, पूरी असल दिल से ख्वाहिश नहीं होती, तो वो इफ एंड बट होता है जी वो ये जो वो हो गया तो वो क्या होगा, वो तो कुछ भी नहीं होता। आप सीधा आपने उस पर काम करें। एक बात मुझे ग्रंटेड पता है, क्योंकि मैंने पहला जब नौकरी छोड़ी थी, पहले महीने मैंने 7 तनख्वाहों के बराबर पैसा कमाया था। मुझे ये पता है, कन्फर्म है कि जो भी आपकी तनख्वाह है, चाहे आप 5 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, जब आप कारोबार करेंगे 4 नहीं होगा, वो 10 ही हो सकता है, 15 ही हो सकता है, वो डबल होगा, 4 गुना होगा, 7 गुना हुआ था मेरे टाइम पे, वो कम नहीं हो सकता। लेकिन शर्त है कि आप काम को समझें, अंडरस्टैंड करें, उसके मुताबिक काम करें, जो कि रिक्वायरमेंट है, बल्कि उससे अच्छा करें, फिर होगा। काम को लव करें, काम के अंदर इन्वॉल्व हों, इंडल्ज हों, पैशन के साथ काम करें। आपका काम दूसरों से मुख्तलिफ होगा, आप तरक्की करेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, और अगर कोई रोकने आए ना, लड़ बढ़ जाइएगा। कोई रोकेगा आपको, लड़ बढ़ जाइएगा। इस नियत के साथ रहिएगा कि मैं हूं, डू और डाई की सिचुएशन में हूं, आए जो मेरे आगे आता है चीर फाड़ कर दूंगा।
लेकिन गलत नहीं करना, हलाल हक करना है। हक के आगे कोई आता है चीर फाड़ दें, वो देखा जाएगा बाद में, लेकिन अपनी जुर्रत से, हिम्मत से, कोशिश से काम करें। कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। मैं बिल्कुल यकीन से आपसे कह सकता हूं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।